आज की छोटी सी बात, नायाब हीरा बनाया है रब ने हर किसी को। नायाब हीरा बनाया है रब ने हर किसी को, पर चमकता सिर्फ वही है जो तराशने की हद से गुजरता है। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजना उनियाल आपका फिर से स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल छोटी सी बात पर। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी सोशल मीडिया अकाउंट आप यूज़ करते हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इन सब में हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोटिवेट कर सकें। दोस्तों, आज की कहानी यह दर्शाती है कि हमें किस तरह से जीवन में अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं और कैसे हमें इनके लिए तैयार रहना चाहिए। एक बार एक लड़का था, वह अपने जीवन से बहुत परेशान हो चुका था। जब उसे कोई रास्ता नज़र नहीं आया तो एक दिन वह अपने गुरुजी के पास पहुंचता है और अपने गुरुजी से बताता है कि गुरुदेव, मैं बहुत परेशान हो चुका हूं क्योंकि मैं बहुत गरीब हूं और मैं अपने माता पिता के सपने साकार करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि उनको जीवन का हर सुख दूं, लेकिन इसके लिए मुझे बहुत सारे पैसे की ज़रूरत होगी और वह मुझे कैसे मिलेगा यह मुझे समझ नहीं आ रहा है। कृपया मेरी सहायता कीजिए। और गुरुजी उस लड़के की सहायता करने हेतु उसको अपने साथ एक नदी के किनारे ले जाते हैं। वहाँ पर बहुत सारे पत्थर पड़े होते हैं और गुरुजी उसे बताते हैं कि इन पत्थरों में से एक पारस पत्थर है। यदि तुम्हें पारस पत्थर मिल जाए तो तुम रातों रात अमीर बन सकते हो, क्योंकि पारस पत्थर को जिस किसी भी वस्तु पे तुम रखोगे वह वस्तु सोने की बन जाती है। और हाँ, पारस पत्थर की एक पहचान भी है। बाकी अन्य पत्थरों को जब तुम छुओगे तो वे तुम्हें ठंडे लगेंगे, लेकिन पारस पत्थर को छूकर तुम्हें गर्माहट महसूस होगी। और फिर जब तुम पारस पत्थर को प्राप्त कर लोगे फिर तो तुम रातों रात धनवान बन सकोगे और जिंदगी के कुछ भी सुख आराम की चीजें प्राप्त कर लोगे। अब यह सुनकर लड़का बहुत खुश हो जाता है और सोचने लगता है कि वाह, अमीर बनने का यह सबसे आसान तरीका है। पारस पत्थर को तो मैं 1-2 महीने में आराम से ढूंढ लूंगा। लेकिन लड़का नहीं जानता था कि गुरुजी ने भी कुछ सोच समझ के ही उसको यह काम सौंपा है। यदि पारस पत्थर ढूंढना इतना आसान हो जाता तो बात ही क्या थी। अब लड़का उसी दिन से काम पर लग जाता है। सबसे पहले वह एक तरफ के पत्थरों को समेटना शुरू करता है और छूकर ठंडा महसूस होने पर उनको नदी में फेंकता जाता है ताकि वे रिपीट ना हो। उस दिन शाम होने तक वह पत्थर को ढूंढता रहता है और फिर इस तरह पत्थर ढूंढते ढूंढते उसके 5-6 महीने व्यतीत हो जाते हैं। इतने समय से एक ही काम रोजाना करते करते अब उस लड़के की स्पीड काफी अच्छी हो जाती है, जिसके कारण अब वे उतनी लगन से उन पत्थरों को नहीं परखता था जितने कि वो पहले किया करता था। अब इसी तरह से कुछ और महीने बीत जाते हैं और एक दिन उसके हाथ अचानक से पारस पत्थर लग जाता है। उसकी गर्माहट महसूस करते ही उसे भी यकीन हो जाता है कि ये पारस पत्थर है, लेकिन उसकी लापरवाही के कारण वह उस पत्थर को उठाता है और उसी स्पीड में नदी में फेंक देता है। अब वे जैसे ही उस पत्थर को पानी में फेंकता है वह बड़ा पछताता है और वह सोचता है कि मैंने ये क्या कर दिया। मेरी इस नादानी के कारण इतने महीनों से जिस पत्थर को मैं ढूंढने पे लगा था वह पत्थर मुझे मिलकर भी, मेरे हाथ आकर भी मैंने फिर उसे गवा दिया। और वह इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा अफसोस मनाते हुए वहीं पर कुछ देर के लिए बैठ जाता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम अपने जीवन में अपनी मेहनत को इतना ज़्यादा हल्के में ले लेते हैं कि जब कभी हमारे जीवन में कोई सुनहरा मौका आता है तो हम उसे अपनी लापरवाही के कारण खो देते हैं। दोस्तों, ठीक इसी तरह से जो हम सबके जीवन में अपॉर्चुनिटीज होती है वे इस गर्म पत्थर की तरह ही होती है। वे सडनली कभी कभार आती हैं, लेकिन जो हमारी मेहनत है, जो हम रोज़ाना मेहनत करते हैं उस अपॉर्चुनिटी को पाने के लिए, वे ठीक उन ठंडे पत्थरों की तरह होती है जो दिन प्रतिदिन हम करते हैं और अपने स्किल को निखारते हैं, ताकि जब अपॉर्चुनिटी आए तो हम उसके लिए प्रॉपर तरीके से तैयार रहें। लेकिन हम जो ये डेली मेहनत करते हैं, अगर हम उसमें लापरवाही बरतने लग जाएं तो हम अपने अपॉर्चुनिटी को आते ही गवा देंगे और फिर जीवन भर हमारे पास पछताने के अलावा और कोई रास्ता नहीं रहेगा।
तो दोस्तों इसी तरह से यदि आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो आप अपनी मेहनत इस तरीके से करिए कि जब आपके पास अपॉर्चुनिटी आए तो आप फुल्ली प्रिपेयर रहें, लेकिन आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करिएगा, आप उसको गंवाइएगा मत। क्योंकि दोस्तों जो सफल व्यक्ति होते हैं वे कभी भी अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार नहीं करते, वे अपने संघर्ष को ही अपनी अपॉर्चुनिटी बनाते हैं, उसमें कामयाब होते हैं और जीत के दिखाते हैं। आशा करते हैं दोस्तों आज की यह कहानी आपको पसंद आई हो। दोस्तों आपके कमेंट्स, लाइक और शेयर की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए और हमारे वीडियो पसंद आने पे लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।